मायने रखती है। भक्त मानते हैं कि जो भी बाबा श्याम से सच्चे मन से कुछ मांगता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। यही कारण है कि यहाँ निशान यात्रा की परंपरा है। श्रद्धालु दूर दूर से पैदल चलते हुए हाथ में निशान लेकर आते हैं और मंदिर में चढ़ाते हैं। कहते हैं जब निशान चढ़ाया जाता है तो वह मनोकामना शीघ्र पूरी होती है। कई लोग अपने अनुभव बताते हैं कि उन्होंने बाबा से संतान सुख मांगा और निशान चढ़ाया तो उन्हें संतान प्राप्त हुई। किसी ने नौकरी मांगी और शीघ्र नौकरी मिल गई। किसी ने असाध्य रोग से मुक्ति मांगी और चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। क्या यह संयोग है या वाकई बाबा श्याम की कृपा? इसका जवाब विज्ञान के पास नहीं, पर भक्तों के दिल में इसका उत्तर स्पष्ट है कि यह सब श्याम बाबा के आशीर्वाद से ही संभव है। यही नहीं, मंदिर से कुछ दूरी पर स्थित है गौरी शंकर मंदिर और गोपीनाथ मंदिर। इन दोनों स्थलों की अपनी अद्भुत कथाएं हैं। कहते हैं जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने इस धाम पर हमला करने की कोशिश की और सैनिकों ने शिवलिंग पर प्रहार किया तो वहां से रक्त की धारा निकल पड़ी। सैनिक भयभीत हो गए और सेना पीछे हट गई। आज भी उस शिवलिंग पर चोट के निशान स्पष्ट देखे जा सकते हैं। यह केवल इतिहास नहीं बल्कि जीवंत प्रमाण है कि यह स्थान साधारण नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ है। यही कारण है कि कोई भी आक्रमणकारी इस स्थान को नष्ट नहीं कर पाया। समय बीतता गया और यह मंदिर और भी भव्य होता चला गया। 17वीं शताब्दी में मारवाड़ रियासत के दीवान अभय सिंह ने इसका जीर्णोद्धार करवाया और संगमरमर की नक्काशी, सोने चांदी के द्वार और दुर्लभ पत्थरों से मंदिर की सजावट करवाई। मंदिर के शिखर पर लहराता ध्वज उस वचन का प्रतीक है जो बर्बरीक ने कृष्ण को दिया था कि वह सदैव हारे हुए का साथ देगा। यही कारण है कि लोग उन्हें हारे का सहारा कहते हैं। एक और मान्यता है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म चरम सीमा पर होगा तब बाबा श्याम घोड़े पर सवार होकर प्रकट होंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। क्या यह केवल एक प्रतीकात्मक विश्वास है या किसी आने वाले महायुद्ध का संकेत? इसका उत्तर किसी के पास नहीं, पर भक्त मानते हैं कि वह दिन अवश्य आएगा जब बाबा अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होंगे। यहाँ की यात्रा कोई सामान्य यात्रा नहीं होती बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाला अनुभव होता है। मान लीजिए आप अपने घर से बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो रास्ते भर एक अजीब सी खिंचाव महसूस होता है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको अपनी ओर खींच रही हो। लोग कहते हैं कि बाबा बुलाते हैं तभी कोई यहाँ पहुंचता है। जयपुर से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित खाटू धाम पहुंचते ही वातावरण बदल जाता है। स्टेशन पर उतरते ही हर तरफ श्याम बाबा के जयकारे गूंजते हैं। लोग गुलाल से सराबोर, हाथों में निशान लिए, भजनों की धुन पर नाचते गाते मंदिर की ओर बढ़ते हैं। इस यात्रा में अजनबी भी अपने लगते हैं।